हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लेके उपस्थित हुआ हूं। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। वो कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन बेस्ड, पर्पज बेस्ड और साइज बेस्ड। सबसे पहले मैं एक चार्ट क्रिएट कर रहा हूं। उस चार्ट को वेरी केयरफुली आप देखिए और नोट डाउन भी साथ में करते रहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, इसको अभी अभी मैंने बताया कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? देखिए इधर, एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, और दूसरा है पर्पज बेस्ड, पर्पज बेस्ड। तीसरा है साइज बेस्ड, साइज बेस्ड। ठीक, अब इसमें देखते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। आज हम जितने भी एप्लीकेशन में आ रहे हैं उनको सभी को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पर्पज बेस्ड और साइज बेस्ड डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन में कौन कौन से आते हैं। पहले आप उसे नोट डाउन करिए। सबसे पहले आएगा डिजिटल कंप्यूटर। क्या आएगा? डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद क्या आएगा? एनालॉग कंप्यूटर। क्या आएगा? एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, इसके बाद आएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। ठीक, इसमें लिखिए पर्पज बेस्ड में जनरल पर्पज, जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर। इसी तरीके आप भी याद करिएगा। ठीक है, और इसमें जनरल पर्पज हो गया। इसके बाद स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें आ जाइए साइज बेस्ड में कौन कौन से हैं। साइज बेस्ड में देख लीजिए। साइज बेस्ड में क्या क्या आएगा? सबसे पहले जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर आएगा, मीन्स माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, इसके बाद आएगा मिनी कंप्यूटर। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, जैसे वो आपके लिए यूज होता है तो मान लीजिए इसको हम सर्वर के रूप में यूज कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर हुआ। अब इसके बाद लिखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम
कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मैं इसको COMP लिख देता हूँ। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। क्या आता है? सुपर कंप्यूटर, ठीक, इतना समझ में आया। देखिए एक बार और रिमाइंड करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेनली 3 टाइप में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से? एप्लीकेशन बेस्ड, इस एप्लीकेशन बेस्ड हो गया, पर्पज बेस्ड, साइज बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड में क्या क्या आता है उसको देखते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड में क्या क्या आता है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, एक क्या बचा? क्वांटम कंप्यूटर। और पर्पज बेस्ड में आता है जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज। साइज बेस्ड में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डिजिटल कंप्यूटर, बहुत वेरी केयरफुली से अब समझना है कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी डिजिट। ये किस पे डिपेंडेंट होता है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट मीन्स 0 और 1, मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मीन्स मशीनी भाषा, ठीक है, मतलब ये डिपेंड होता है बाइनरी डिजिट पे डिपेंड होता है। दीज डू वर्क बाई कैलकुलेटिंग दी बाइनरी डिजिट। यहां बाइनरी डिजिट पे क्या होता है? इसका कैलकुलेशन होता है। आगे देखो, डिजिटल कंप्यूटर ट्रांसफॉर्म डाटा एंड प्रोग्राम इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिजिटल कंप्यूटर ट्रांसफॉर्म करता है डाटा और प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाई कन्वर्टिंग देम इनटू द बाइनरी नंबर ऑफ 0 और 1 के रूप में। ये क्या है? इंस्ट्रक्शन एंड डाटा आर स्टोर इन डिजिटल कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। देखिए इसको, डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 के रूप में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब समझ में आया? जिसको भी इंग्लिश कम समझ में आती है वो हिंदी वाले ट्रांसलेशन का मेरे ट्रांसलेशन को देखे, और जिसको दोनों समझ में आता है वो तो दोनों देखे और अच्छे से समझे। देखिए डिजिटल कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन और डाटा बाइनरी डिजिट में स्टोर होते हैं। किस में स्टोर होते हैं? बाइनरी डिजिट में स्टोर होते हैं। बिल्कुल केयरफुली याद रखिए कि ये किस पे वर्क करता है? बाइनरी डिजिट पे वर्क करता है। बाइनरी डिजिट स्टोर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1940। डिकेड कह दो, मीन्स कि 1940 के दशक में पहला कंप्यूटर जो डिजिटल फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था लॉन्च हुआ था। इतना समझ में आया? इसके बाद एक डायग्राम मिलेगा, उसको आप देखिए, जो आज सभी लोग जितना भी कॉमर्शियल पर्पस एक जनरल व्यक्ति यूज करता है वो यही डिजिटल कंप्यूटर यूज करता है। इसके अलावा वो और कोई कंप्यूटर यूज नहीं करता। या तो जो और कंप्यूटर होते हैं वो कोई स्पेशल पर्पस से या किसी हॉस्पिटल वगैरह या कहीं, वो सब दूसरे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई जनरल पर्पज में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई कॉमर्शियल है इस तरीके का है, वो सब यही डिजिटल कंप्यूटर यूज कर रहा है। सेकेंड आया एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर देखते हैं। दीज कंप्यूटर कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मीन्स अर्थमेटिक क्या है? प्लस माइनस डिवाइड, ये सब अर्थमेटिक है। एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। इसमें क्या है? आगे देखिए, जैसे स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, सीस्मोग्राफ, थर्मोमीटर etc। इसमें देखिए एनालॉग कंप्यूटर में डाटा को निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में
होता है। इन एन एनालॉग कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। देखिए नीचे हिंदी वर्जन देखिए, एनालॉग कंप्यूटर में किसी फिजिकल मेथड या राशि को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सहायता से इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। किस में परिवर्तित किया जाता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को फिजिकल फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, फिजिकली एक्सेप्ट करता है एनालॉग कंप्यूटर। अब देखिए एनालॉग कंप्यूटर की 100% एक्यूरेसी नहीं होती कंपैरिजन टू डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की 100% एक्यूरेसी हो सकती है। मैं कह सकता हूं कि डिजिटल कंप्यूटर की 100% एक्यूरेसी हो सकती है। ये है एक एनालॉग कंप्यूटर, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर तो इसकी हेडिंग से ही पता चलता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर का एक रूप होगा। देखिए दीज आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। यह एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कंबाइंड फॉर्म होता है। They are used in large industries, manufacturing, medical devices, business firm. It can be used to incorporate logical operation as well as provide efficient, मतलब efficient processing of the differential equation। ये समझिए इसके नीचे वाली लाइन, इसका प्रयोग मेडिकल फील्ड के बिग इंडस्ट्रीज और बिजनेस फर्म में किया जाता है। अच्छा, आप देखे होंगे जब मेडिकल फील्ड की बात आई तो आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे देखे होंगे कि ईसीजी वगैरह मिलता है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ठीक है, और डायलिसिस। ये ऐसे उपकरण है जो एनालॉग जो हाइब्रिड कंप्यूटर पे बेस्ड होते हैं, मींस डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन रूप होता है। शायद अब इससे अच्छा क्या, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। देखिए नीचे वाली लाइन लिखी भी है, मशीन यूज इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी, डायलिसिस और दी कॉमनली यूज हाइब्रिड कंप्यूटर। एक बार हाइब्रिड कंप्यूटर पे नज़र डालते हैं। देखिए जिसमें एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर मिलके हाइब्रिड कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाया जाता है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल कंप्यूटर क्या होता है? देखिए सारे कंप्यूटर वेरी इजी तरीके से और डुअल लैंग्वेज में सीखते चलिए कि होता क्या। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसको और अच्छे से आपको या आपके लिए रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, ऑप्टिकल कंप्यूटर इज यूज दी फोटॉन्स इन विजिबल लाइट और इंफ्रारेड बीम्स रादर देन दी इलेक्ट्रिक करंट टू परफॉर्म डिजिटल कंप्यूटेशन। मतलब ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करने हेतु विजिबल लाइट, इंफ्रारेड बीम द्वारा उत्पन्न फोटॉन का प्रयोग करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल कंप्यूटर कहते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ फोटॉन्स इन कंपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेल्प इन अचीविंग हाई बैंडविड्थ, मतलब हायर बैंडविड्थ या हाई बैंडविड्थ। ऑप्टिकल कंप्यूटर इज आल्सो फोटोनिक कंप्यूटर। ठीक, नीचे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन में फोटॉनों के प्रयोग से हायर बैंडविड्थ प्राप्त कर सकते हैं।
एक बार दोबारा देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में फोटॉनों के प्रयोग से हम हायर बैंडविड्थ प्राप्त कर सकते हैं। इन फोटोनिक कंप्यूटर, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें फोटोनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी इज यूज इन CD-ROM ड्राइव्स, फोटोकॉपियर, लेज़र प्रिंटर एंड स्कैनर ETC। इन सब में हम क्या यूज करते हैं? ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का बहुत ही यूज हुआ है। देखिए, ये आपके सामने ऑप्टिकल कंप्यूटर का एक डायग्राम मैंने प्रस्तुत किया है, इसे वेरी केयरफुली समझिए। आ गया 5th नंबर में क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर समझते हैं ये क्या होता है। क्वांटम कंप्यूटर वर्किंग ऑन दी क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के मेथड पे कार्य करता है। देखिए नीचे वाली लाइन देख लीजिए, क्वांटम कंप्यूटर देखिए क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स पद्धति पर कार्य करता है। इन दिस कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन क्वाडिफाइड, मतलब कि कूटबद्ध, ठीक है, क्वाडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर 0 and 1। इन कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन को बाइनरी नंबर मीन्स 0 and 1 के रूप में कूटबद्ध कर उन्हें स्टोर किया जाता है। ठीक है, कूटबद्ध मतलब कि कॉडिफाइड मतलब इन कोड किया जाता है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर में ऑन ऑफ के बजाय एक तीसरी सिचुएशन या अवस्था होती है। हर एक कंप्यूटर ऑन होता है और ऑफ होता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में एक तीसरी स्थिति भी होती है, एक तीसरी सिचुएशन भी होती है जिसमें कंप्यूटर ऑन और ऑफ एक ही साथ हो सकता है। ठीक है, जिसमें एक ही साथ होता है। इस एडिशनल विशेषता के कारण अधिक इंफॉर्मेशन इनकोड कर सकते हैं, जिससे इसकी क्या दक्षता मीन्स ये और फास्ट और शक्तिशाली होता है। देख लेते हैं, ये देखिए ये क्या है, क्लासिकल कंप्यूटर है। ये क्या है, अपडेटेड पैरामीटर्स है जिसमें प्रोग्राम आउटपुट है। ये है क्वांटम कंप्यूटर। जो क्लासिकल कंप्यूटर देखिए अपडेटेड पैरामीटर यहाँ जाता है क्वांटम कंप्यूटर, फिर इसे प्रोग्राम आउटपुट और फिर किसके पास आ जाता है, फिर पुनः इसी के पास आ जाता है। ठीक है, आज मेरा सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द लेके उपस्थित होऊंगा। यदि मेरा कंटेंट और मेरा पढ़ाया हुआ मैटर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट हो सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं। हाँ, इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।